एक खूबसूरत से जंगल में काला कौवा और काली कवि रहते थे। काला कौवा बहुत ही आलसी था। वो बहुत काम की तलाश में गया लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। कोई उसको अपना काम दे के राजी न था क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता। तभी उसकी बीवी बोलती है, काली कवि बोलती है। देखो कौवे मियाँ, अगर आज तुमको काम ना मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर कौवा बोलता है। देखो मेरी शहजादी, तुम ऐसा मत करो। मैं आज कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ के आऊंगा। मैं आज टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ। फिर काला कौवा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने घर में बिल्कुल तैयार बैठी होती है। उसको अपने काम पे जाना होता है। तभी उसके पास कौवा आता है। टोनी चिड़िया कहती है। कौवे भैया, आज हमारे घर कैसे चक्कर लगाया? खैर है, किसी चीज की कोई जरूरत है तो मुझे बता दो। मैंने काम पे जाना है तो मुझे देर हो रही है। तभी कौवा कहता है। नहीं टोनी बहन, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ काम में रख लो। मैं आपकी हर मदद करूंगा, मैं सारा काम जानता हूँ। फिर टोनी चिड़िया कहती है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ की मालिक सेठ चील है, जो अपनी मर्जी से काम वाले रखती है। मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे नहीं रख सकती। मैं आपको वहाँ पे अपनी मर्जी से बिल्कुल ही नहीं रख सकती। तभी कौवा बहुत चालाक होता है और वो कहता है। देखो टोनी बहन, अगर तुम मुझे वहां काम दिला दोगी तो मैं अपने घर की रोजी रोटी कमाने लगूंगा। और तुम तो बहुत अरसे से उसके पास काम कर रही हो, तो अगर तुम कहोगी तो वो मुझे जरूर काम पे रख लेगा। फिर टोनी चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और कहती है। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। चील सेठ बैठा होता है और अपना हिसाब किताब कर रहा होता है। तभी वहां पे टोनी चिड़िया और काला कौवा आता है। टोनी चिड़िया और काले कौवे को साथ देखकर सेठ चील कहता है। खैर। खैर तो है टोनी चिड़िया, तुम आज इस कवे के साथ क्यों आई हो? क्या इस कवे ने कुछ गड़बड़ की है? टोनी चिड़िया कहती है। नहीं मालिक सेठ, इसने कोई गड़बड़ नहीं की। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे दूसरे पक्षियों को काम देते हो, इसको भी काम पे रख लो। सेठ थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है। देखो टोनी चिड़िया, अगर तुम सिफारिश करती हो तो मैं इसको अपने काम पे रख लेता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी कवे को काम नहीं दिया। ये मेरे काम के अंदर डंडी मारते हैं। फिर कौवा बहुत ही चालाकी से बोलता है। देखो सेठ साहब, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं अपने काम को बखूबी निभाऊंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे नौकरी से निकलना पड़े या आपको कोई नुकसान हो। फिर सेठ साहब उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लेता हूँ और मैं तुम्हें 500 रुपए तनख्वाह दूंगा महीने की। एक महीने की मैं तुम्हें 500 तनख्वाह दूंगा, लेकिन तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तभी कौवा कहता है।
हाँ ठीक है मालिक, मैं अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा। ये दोनों कह के चिड़िया और कौवा दोनों बाग में चले जाते हैं। सेठ का एक बहुत ही खूबसूरत सा अंगूरों का बाग होता है, जो देखने में तो बहुत ही मज़ेदार और रसीले फलों से लदा होता है। ये देखकर कवे के मुंह में पानी आ जाता है। वो अंगूर खाने लगता है और जी भर के अंगूर खाता है। जब काम की बारी आती है तो टोनी चिड़िया सबसे पहले अपनी अंगूरों की टोकरी भर लेती है और कवे की टोकरी वैसे ही पड़ी होती है। टोनी चिड़िया कहती है, पहले ही मालिक ने तुम्हें बहुत मुश्किल से इस जॉब पे रखा है, इस नौकरी पे रखा है, और तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, बल्कि अभी तक तो अंगूर ही खा रहे हो। ऐसा ना हो कि मालिक आ जाएं और वो तुम्हें निकाल दें। हमारे मालिक कभी भी आ जाते हैं। तो काला कौवा कहता है, देखो रोनी चिड़िया, मुझे तो पहले अपना पेट भरने में मजा आता है और फिर काम करने में। अगर तुम चाहो तो अपना काम करके निकल सकती हो। तभी वो ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि सेठ चील आ जाता है। वो जब देखता है कि कौवा तो सिर्फ अंगूर खा रहा है और टोनी चिड़िया की टोकरी भरी पड़ी है, तभी वो कौवे से कहता है, हाँ कवे, आज तुमने कितना काम किया है, मुझे जल्दी से बताओ। कौवा बहुत चालाक होता है। वो कहता है, मालिक मालिक देखो, मैंने एक पूरी अंगूरों की टोकरी भर दी है और टोनी चिड़िया ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब चील को बहुत गुस्सा आता है। वो देखता है टोनी की तरफ, तो टोनी अपने और कहता है, देखो टोनी चिड़िया, तुमने आज अपना काम क्यों नहीं किया? पहले तो तुम बहुत जल्दी अपना काम कर लेती हो, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा कि तुमने देर लगा दी। फिर टोनी चिड़िया कहती है, देखो मालिक, ये कौवा झूठ बोल रहा है, और ये टोकरी जो कि आप देख रहे हैं ये मैंने भरी है। ये तो बस जब से आया है अंगूर ही खाया जा रहा है। तो मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हाँ कबे, सच बताओ, तुमने कोई काम किया ही है कि नहीं? कौवा आहिस्ता से बोलता है, मालिक, टोनी चिड़िया सही कह रही है। मैंने अपना काम नहीं किया। मैं अंगूरों को देख के होश में नहीं रहा। मेरे मुंह में पानी आ गया तो मैंने जी भर के अंगूर खाए। इतने में टोनी ने अपनी टोकरी तैयार कर ली है। अब शेर चील को उस पे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कौवे को बहुत पीटता है और पीटने के बाद एक दरख्त के साथ लटका देता है। इस तरह कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है।